आप सभी। वेलकम आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर फिजिक्स पे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उस लेक्चर को ज़रूर देखना आप, तभी ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी दोनों डिफरेंट होती हैं। पार्टिकल वेलोसिटी निकाल कैसे फाइंड आउट की थी, पार्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड आउट की थी, आफ्टर दैट रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मूला किया था कि कैसे पता चला कि सर कोई भी इक्वेशन जो है वो वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी या नहीं करेगी, क्या उसका फॉर्मूला था। तो उसके रिगार्डिंग हमने बात की, और उसके लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला था, अगर कोई भी इक्वेशन इसको ओबे करके तो वो इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया था। पार्टिकल वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, क्या फॉर्मूला का पार्टिकल वेलोसिटी का, उसके बारे में पढ़ा था। वेव वेलोसिटी जो होती है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा बाई के। ठीक है, ओमेगा बाई के, ये तो किसका फॉर्मूला था, वेव वेलोसिटी का। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट किया था, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले हम लोग कवर अप कर चुके थे। लास्ट वीडियो में हमने इनके बारे में बेसिक सा जो कवर अप किया था। अब का जो लेक्चर होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। जो वेलोसिटी जो है, v का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट टी बाई वी। ये फॉर्मूला बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, सभी बुक्स के अंदर क्या फॉर्मूला तो है, बट उसका डेरिवेशन नहीं कि किस टाइप से फॉर्मूला डिराइव किया गया। हम उसके डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, v का पता होने के बाद पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी की क्या इक्वेशन होगी इनके लिए। अगर आप डायरेक्ट इनका ओनली रट्टा लगाना चाहते हो, फॉर्मूला निकालना चाहते हो, वो एक बार तो याद रह जाएगा, बट बार बार भूल जाओगे। निकालते कैसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या मेथड होगा वो अगर आपको पता है तो याद भी रखो, अगर याद नहीं रहता तो आप उसको ऑब्टेन करके कैलकुलेट करके वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ठीक है, काइनेटिक, पोटेंशियल, फिर टोटल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। टोटल एनर्जी के बाद क्या होगा, इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इंटेंसिटी पहले बच्चों क्या होता है, एनर्जी पर एरिया इनटू टाइम। इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगी, इन सब के बारे में हम आज जो है डिस्कस करेंगे। ये सब कवर अप होने के बाद हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन जो कोफिशिएंट है, बाउंड्री कंडीशन है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल इजी वे में, किस टाइप से सर मोटी रस्सी है, पतली रस्सी है, किस टाइप से ऑसिलेशन होंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो स्टैंडिंग वेव होती है, स्टैंडिंग वेव किस टाइप की होती है, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है तब होगी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तब होगी। सर कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव एक्स में जा रही है, माइनस एक्स में जा रही है, या पॉजिटिव वाई या माइनस वाई के अंदर जा रही है। तो उसके लिए मैंने कल भी आपको फॉर्मूला बताया था, इक्वेशन बताई थी, आप लोगों को याद होगा। अगर याद नहीं भी है, एक बार लास्ट वीडियो की तरफ विजिट जरूर करना। ठीक है, किस टाइप से हम लोगों ने उसको डिराइव किया था। तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव ट्रैवलिंग वेव से अलग होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। दो वेव का अपोजिट डायरेक्शन से आना जरूरी होता है, उसके अंदर क्या इक्वेशन होगी, उन्हीं इक्वेशन से मैक्सिमम वैल्यू जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू नोड बनेगा, एंटी नोड बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट आएगा, मिनिमम आएगा, तो वहीं से सारी चीजें आएंगी। स्पेशल केस होंगे जब दोनों एंड जो क्लोज होंगे, एक एंड ओपन होगा, तब क्या होगा। ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, फर्स्ट ओवर ट्यून किसको बोलते हैं, सेकंड ओवर ट्यून किसको बोलते हैं, सोनोमीटर क्या होता है, इन सब के बारे में कंप्लीट हम लोग करेंगे। हो सकता है लेक्चर 2, 3, 4 हो जाए, नो प्रॉब्लम। फिर उनके रिगार्डिंग हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक जो है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, इसका जो डेरिवेशन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए शाबाश, अब हम इसके डेरिवेशन की तरफ मूव करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कि किस टाइप से हम वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए शाबाश, बहुत ही आसान है। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, तो देखिए शाबाश, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव के अंदर किस टाइप से फॉर्मूला तो हम लोगों को पहले पता है, v इज इक्वल टू अंडर द रूट टी बाई म्यू। कैसे डिराइव करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी उसके बारे में बात करें तो ट्रांसवर्स वेव की जो वेलोसिटी उसके बारे में, तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे होती है, y बताया था मैंने आप लोगों को, x बताया था। ये छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कट किया। ठीक है, मैग्नीफाइड व्यू दिखाऊंगा मैं आपको इसको। इसका जो मास होगा स्मॉल dm होगा, और लेंथ जो पार्टिकल की होगी वो क्या होगी, dl होगी। यहाँ पे कुछ एक टर्म है जो आपको रिप्रेजेंट करनी है, क्या क्या है, एक म्यू है। म्यू को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, या फिर मास पर लेंथ ही बोलते हैं। कई बुक में इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
तो कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, इसको मास पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या होती है इसकी, केजी पर मीटर या केजी मीटर इनवर्स, ठीक है। अब इसके छोटे से पार्ट को हम ओवरव्यू कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट हम लोगों ने कट किया, ये वो पार्ट हमने कट किया, मैग्नीफाइड व्यू हम इसका देख रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, जिसको हम टेंशन टी का नाम दिया है, इस प्रकार से, ठीक है। ये इसका सरफेस है, ऐसे फोर्स इसके ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ से अगर देखें, इसके दोनों के दोनों हमने कंपोनेंट लिए हैं, और यहाँ से इसको इस टाइप से अगर मिलाया जाए, ठीक है, इस प्रकार से, ये एंगल थीटा है, ये एंगल टेंजेंशियल थीटा है, ये एंगल थीटा, तो इनमें से कौन सा एंगल थीटा बनेगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। ओके, कैसे होगा आप लोग समझ पा रहे हैं। ये थीटा है, ये कंप्लीट कितना है, अगर आप देखा जाए तो 90 माइनस थीटा। तो उसी प्रकार से आप कोई भी एंगल यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। देख पा रहे हैं, बस आप यहाँ अगर छोटा सा पार्ट हम कट करें, ये तो 90 डिग्री दिख रहा है, ये थीटा, तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा, ये अगेन थीटा। नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कुछ इस टाइप से ये आपके पास यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल देख पा रहे हैं, ये आपके पास थीटा है, ये थीटा, तो डियर स्टूडेंट ये बचेगा 90 माइनस थीटा, और ये कंप्लीट क्या होगा, थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो यहाँ पे टेंशन के जो कंपोनेंट है, जो सेंटर की तरफ लग रही है, सेंटर आपके पास जो सेंटर की तरफ लग रही है, टुवर्ड्स द सेंटर मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसको ओबे करेंगे। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा mv²/r, वो किसके इक्वल होगा हमारे पास, यहाँ पे टेंशन के कंपोनेंट, टेंशन का कंपोनेंट यहाँ होगा t cos थीटा, और यहाँ होगा t sin थीटा। उसी प्रकार t का कंपोनेंट t cos t sin, तो दोनों कंपोनेंट, ये तो cos अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, बट ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आएगा, 2t sin थीटा। तो अब तक के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आई, mv²/r = 2t sin थीटा। अब यहाँ से आगे हम इसको सॉल्व करेंगे और निकालेंगे वैल्यू जो होगी। ओके, ये जो आपके पास जो आर्क है, स्मॉल जो लेंथ है, ये क्या है, dl। तो एंगल = ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, क्लास 10th के मैथ्स में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और क्लास +1 की फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। एंगल = आर्क अपॉन रेडियस, तो टोटल एंगल कितना, 2 थीटा। रेडियस आर्क अपॉन रेडियस, आर्क कितनी है, dl, रेडियस क्या r, तो यहाँ से 2 थीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ से एंगल्स आर स्मॉल, ठीक है, एंगल्स आर स्मॉल। एंगल जब भी स्मॉल होते हैं प्यारे बच्चों, साइन हो या कोस, उसको क्या लिखते हैं, नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बना, mv²/r = 2t × थीटा, ठीक है। अब थीटा 2 × थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, क्या फॉर्मूला बनेगा, mv²/r = t को एज इट इज रहने दो, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करो, क्या है कि dl/r, ठीक है। m से m कैंसिल हो गया आपके पास। अब तक सिर्फ इतना सा फॉर्मूला बन चुका है, ठीक है। और m भी कौन सा मास, ये इतना सा मास, जिसको हम थोड़ा सा मान के चले तो dm, ठीक है, फॉर्मूले के लिखा था dm, ध्यान रखना, dm और dl को एक साइड रख लो प्यारे बच्चों, उस साइड ले जाओ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो शाबाश, आगे हम फर्दर सॉल्व करना, v² = t, यहाँ पे dm और डिवाइड बाय में dl, ठीक है, ऊपर था नीचे रख दिया। dm/dl को म्यू बोलते हैं, ठीक है, t/μ, मास पर यूनिट लेंथ। तो v² = आ गया t/μ, तो v का फॉर्मूला क्या बन गया, अंडर द रूट कर दो t/μ। ध्यान रखना शाबाश, t तो टेंशन है, एक टाइप का फोर्स है, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ या फिर लीनियर मास डेंसिटी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों इसका डेरिवेशन, ध्यान से करना। थीटा एंगल बना है टेंजेंशियल, दो कंपोनेंट ब्रेक किए, इसके साइन और कोस, ठीक है। सब थीटा यही क्यों लिया, दूसरा ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, कोस थीटा आएगा, एंगल स्मॉल है तो कोस थीटा को भी थीटा मानना है, ठीक है ना। और mv²/r में m क्यों नहीं लिया, स्मॉल dm क्यों लिया है, स्मॉल मास इसलिए लिया क्योंकि स्मॉल पार्ट की बात करें, पूरे की बात नहीं कर रहे। तो dm × v²/r = जो भी कंपोनेंट उसके सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है। कौन सा कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे,
टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा मीन्स 2t साइन थीटा। तो वहां से हमने एंगल समोल था तो साइन थीटा को थीटा लिया और यहाँ से एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला पुट करके ये रिजल्ट निकाला है। तो ये होगा हमारे पास किसका रिजल्ट, वेलोसिटी का रिजल्ट। वेलोसिटी का रिजल्ट यहाँ से क्या है, अंडर द रूट टी बाई म्यू। इसको हम लोग यूज करेंगे फर्दर जो भी रिजल्ट होंगे उनके अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पार्टिकल। देखिए शाबाश, क्वेश्चन में कर लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है आपके पास, ये कोई वेट है 3.2 kg और यहाँ पे एक और वेट है 3.2 kg। यहाँ टेंशन है T1, μ1 मास फ्रंट लेंथ है, वेलोसिटी है v1, यहाँ पे T2 है, μ2 है और v2 है। ठीक है, और क्या किया उन्होंने यहाँ पे μ1 जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ μ2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ μ1 ये गिवन है। आपसे पूछा गया वेलोसिटी की रेशो क्या होगी, v1 रेशो v2 क्या होगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं, जो टेंशन होती है ना प्यारे बच्चों T1 यहाँ पे बोली गई है तो इससे नीचे का जो वेट बच गया वो सम हो जाता है। तो T1 क्या होगी 3.2 प्लस 3.2 जितना भी नीचे मास है इनटू में g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। T2 क्या है, T2 इसके नीचे कुछ नहीं तो 3.2 इंटू जी। जब ये ऊपर नीचे जा रहे होते हैं ना तब केस अलग आते हैं, जब ऊपर जा रही होती है तो g प्लस ए आता है, नीचे आ रही हो तो g माइनस ए आता है, वो अलग केस है, ये कहीं नहीं जा रही। इस पॉइंट पे हमारे पास बात की गई है। T1 T2 की वैल्यू होगी हमारे पास g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हम जनरली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलते हैं या 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, वो भी इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू तो काफी होती है इसकी। तो देखिए बस v1 v2 के बारे में बात करें, v1 v2, v1 का फॉर्मूला अंडर द रूट T1 बाई μ1 और v2 का फॉर्मूला अंडर द रूट T2 बाई μ2। ठीक है, तो यहाँ से रख दो इन किस्म की वैल्यू T1 T2 μ2 μ1। T1 क्या है यहाँ से देखो 6.4 हो जाएगा इंटू जी डिवाइड बाय 3.2 इंटू जी μ2 और μ1 में रिलेशन गिवन कितना 2 μ1 गिवन है, μ1 से μ1 कैंसिल और इससे 2 पे जाएगा तो 2 अगर बाहर निकालें तो क्या आएगा 2 आएगा। तो रेशो क्या आएगी 2:1। v2 v1 की रेशो निकाल दी हम लोगों ने, क्या निकाली 2:1। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आप लोग इसका सोल्व भी कर सकते हो। पुल्ली के क्वेश्चन भी आ सकते हैं काफी सारे। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं, एक वीडियो में स्पेशल क्वेश्चन की बनाऊंगा जो प्रीवियस ईयर जेईई नीट के अंदर पूछे गए हैं। देखिए बस एनर्जी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम स्टैंडिंग वेव के बारे में पढ़ेंगे। दोनों डिफरेंट होती है। ट्रैवलिंग वेव जो वेव ट्रैवल कर रही है उसमें जो भी स्टेशन एक ही पॉइंट पे रुकी हुई स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं उसे को। ठीक है, अब हम बात करें एनर्जी रिलेटेड टू ट्रैवलिंग वेव। वही सेम डायग्राम लेके चलेंगे। ठीक है, इसका मास dm है, लेंथ सपोज dx मान सकते हो। ठीक है, पार्टिकल वेलोसिटी वही vp होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा क्या, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू में स्मॉल पार्ट और स्मॉल लेके चलेंगे dm इनटू vp का स्क्वायर। vp कैसे निकलेगा, vp होता है dx, ये हमारे पास vp क्या होता था dy बाई dt और y क्या था प्यारे बच्चों आप सभी को याद होगा a sin ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या आएगा, साइन का आएगा cos ओमेगा t माइनस kx और t के साथ में क्या आ जाए ओमेगा। कोई बात नहीं, इसके अंदर पुट कर दो इक्वेशन 1 में 1/2 dm की बजाय क्या पुट करना आपको, म्यू जो होगा वो क्या होगा स्मॉल मास स्मॉल लेंथ। ठीक है, तो dm की बजाय आप पुट करो म्यू इनटू dx इनटू vp का स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। तो ये फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो इसकी जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो काइनेटिक एनर्जी किसकी जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगी 1/2 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू पूछे तो cos स्क्वायर हो या sin स्क्वायर हो, उसकी एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है और एवरेज वैल्यू cos स्क्वायर sin स्क्वायर की 1/2 होती है, ध्यान रख लेना। sin और cos की एवरेज वैल्यू 0 होती है। ठीक है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर है उनकी एवरेज वैल्यू 1/2, ध्यान रख लेना। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के यहाँ से 2 रिजल्ट आ गए। कौन कौन से, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछे तो ये क्या आ गया, सिंपल इतना सा रिजल्ट आ गया।
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अगर एवरेज पूछ ले, एवरेज वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी वैल्यू 1/2 थी, तो क्या हो जाएगी 1/4 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू आ गई। तो ये 2 रिजल्ट आप लोगों से पूछे जाएंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके बारे में बता देंगे। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, फिर दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाएगी टोटल एनर्जी। यही तो पढ़ते आ रहे हैं अब तक, कितना आसान है। देखो देखो इनको मतलब कि आप स्टेप वाइज करोगे ना तो उतने आसान हो जाएंगे, स्टेप वाइज नहीं करोगे तो उतनी मुश्किल आ जाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आती है उसको 2 या 3 बार आप रिपीट करके देखिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि बेटा कहीं भी इनके जो प्रूफ है बहुत ही कम रेयर बुक के अंदर है, तो आपको उनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी बुक्स की। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ भी सकते हो 9034262380, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है या तो 1-2 बार रिपीट करोगे ना, मैं इतने, अब मैं खुद की तारीफ करूंगा तो अच्छा लगेगा, इतने अच्छे तरीके से कराता हूँ। जैसा भी आपको लग रहा है, समझ आ रहा होता तो हम जुड़े रहते हैं उस चैनल से। और हमारा मोटिव भी है कि हम 8th क्लास से लेकर 8th या फिर 6th क्लास से लेकर BSc या फिर MSc की कुछ एक MP है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको कवर अप करें, ठीक है। और फ्री में सभी लोगों के पास प्रोवाइड करें। 8th का ओलंपियाड है, 9th 10th की NTSC है, सिंपल फिजिक्स है, और 11th 12th के जो बोर्ड लेवल है, कंपटीशन लेवल है, जेई मेंस, एडवांस, नीट, और BSc या फिर MSc का कुछ एक पोर्शन हम लोग कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे। हो सके तो और भी टीचर अरेंज करेंगे अगर आप लोगों का ऐसे साथ बना रहा तो। ओके, तो देखिए सर बस यहाँ पे इस केस में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल तो क्या बोलेंगे, मुश्किल तो ये सर आपको मुश्किल लगता है, हमें तो लगता है। ये छोटा सा पोर्शन इसका कवर करेंगे। इस पर पोटेंशियल एनर्जी कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन किसका होता है, हाइट का है, पोजीशन का, तो पोजीशन लेके चलें। ये छोटा सा पार्ट मैंने लेंथ वाइज कट किया है, ठीक है। लेंथ वाइज अगर आप देखें तो मैंने इसको इस प्रकार से कट किया है। ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे, ये इस डायरेक्शन में तो x होता है, यहाँ y होता है, तो छोटा सा पोर्शन इसको तो हमने dl माना, ये आपके पास dx और ये है dy। y की डायरेक्शन में स्मॉल dy, x की डायरेक्शन में dx और ये dl। ये जो चेंज हम निकालना है पोजीशन के अंदर, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। बेसिकली हम निकालेंगे क्या कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में चेंज इन लेंथ, ठीक है। वर्क डन इनटू चेंज इन लेंथ, या dl लिखो डेल्टा लिखो, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन आ गया तो उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो चेंज इन लेंथ निकालना हमारा मेन मोटिव रहेगा, तो यहाँ से dl निकालना है हम लोग को। dl क्या हुआ है प्यारे बच्चों, dl का स्क्वायर, पाइथागोरस दिख रही है, dx का स्क्वायर प्लस में dy का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ से। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, dx का जो स्क्वायर है इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस dy बाई dx इसका स्क्वायर, ठीक है। यही बचा। अब dl जो लेंथ थी, या स्मॉल अगर dl बोले, लेंथ हम निकाल रहे हैं, चेंज इन लेंथ जो निकालेंगे किस प्रकार से निकलेगी, चेंज इन लेंथ क्या आएगा। अब यहाँ से अगर चेंज इन लेंथ देखें, इतना सा पोर्शन है, ये कहीं ना कहीं यहाँ तक आएगा, ठीक है। चेंज इन लेंथ देखें इन दिस डायरेक्शन, तो क्या आएगा, वो dl माइनस dx आएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। इसको कैसे कवर अप करेंगे, पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, dl फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो dl का स्क्वायर था, dl निकालेंगे तो क्या होगा, एक स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस में dy बाई dx जो है इसका स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2। अब क्या करेंगे, देखिए से जो 1/2 पावर बाइनोमियल के हेल्प से जो 1 प्लस x की पावर जो n फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 प्लस nx। सिंपली पावर जो होती है पॉजिटिव या नेगेटिव आगे आ जाती है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो d, ठीक है, बस dy बाई dx की हेल्प से उसका स्क्वायर जैसे हमने किया तो सोल्व किया यहाँ से dl। अब निकालना क्या था, चेंज इन लेंथ निकालनी थी। चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, dl माइनस dx। तो हमें क्या करना है, जो dl आया है इसमें से किसको माइनस करना है, dx को माइनस करना है। ये माइनस कर देंगे तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ आ जाएगा। चेंज इन लेंथ की, लेंथ के अंदर कितना चेंज है, ठीक है, जो ट्रैवलिंग वे उसकी लेंथ में कितना चेंज आया। ऐसे ही हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते थे, ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर। अब क्या करेंगे, यहाँ dx की मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ क्यों ब्रैकेट में है, तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख दिया dx, और ये क्या आ गया साथ में dx, ठीक है, ब्रैकेट हट गई यहाँ से।
अब डी एक्स एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, तो चेंज इन लेंथ आ गई हमारे पास कितनी आई 1/2 dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैं इसको एक जगह लिख लेता हूँ और आगे यूज करेंगे हम लोग। तो चेंज इन लेंथ आ गई मेरे बच्चों, क्या आई है उसको मैं लिखता हूँ और t से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है, और उस वर्क डन को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ लिख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, t इंटू में 1/2 इंटू में डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसको कैंसिल मत करना, डी एक्स हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू। तो ये क्या है 1/2 t dx इंटू में dy बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या होगा, कैसे निकालेंगे वो देखिए जाए बस। अब y इज इक्वल टू क्या था, a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहाँ से a sin का क्या होगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x है तो क्या आ जाएगा साथ में माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर क्वांटिटी पॉजिटिव k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो वैल्यू पुट की ओके ध्यान रखिए बस, इनटू k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, अब देखिए बस यहाँ से जो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम, यहाँ से t को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर द रूट t बाई म्यू। यहाँ तक विजिबल आप लोगों को, t बाई म्यू। तो यहाँ से t को क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इंटू में म्यू। ठीक है, 1/2 इंटू में t को हम लिख सकते हैं म्यू इंटू में v स्क्वायर इंटू में dx इंटू में k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। v स्क्वायर और k स्क्वायर आपको मिल रहा है यहाँ से, तो इसमें से फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या होता था ओमेगा बाई के। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। v स्क्वायर इनटू के स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, पुट कर दो भाई v स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना 1/2 इंटू म्यू इंटू में dx इंटू में ओमेगा स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। तो ये आई आपके पास किसकी वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की आपके पास ये वैल्यू रहेगी। ओके, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होती है लगभग सेम होती है, आप लोगों ने देख लिया होगा, कोई चेंज नहीं आया, जो वैल्यू होगी बिल्कुल सेम। अब वैसे ही कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और एवरेज वैल्यू होती है वो भी सेम होती है। अब इसकी अगर एवरेज वैल्यू की बात करूं तो एवरेज वैल्यू में बताया था मैंने, इसको क्या पुट करेंगे 1/2, तो क्या आएगा 1/4 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास इसकी, ये मैक्सिमम का साइन नहीं होता, मैक्सिमम को ऐसे लिखते हैं, तो क्या है इसकी वैल्यू 1, तो 1/2 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी का, याद भी रख सकते हैं, कोई एक निकाल सकते हो, कंपटीशन में आए तब। अगर डेरिवेशन आता तो इस प्रकार से आप निकालोगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसको dx मानना है, इसको dy मानना है, और यहाँ से जो चेंज था उसको हमने dl मानना। पाइथागोरस का यूज करके हमने dl की वैल्यू निकाली है, dl में से dx को माइनस किया है, चेंज इन लेंथ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, तो t इंटू में हमने क्या किया, चेंज इन लेंथ। ठीक है, वैल्यू पुट की सारी, रिजल्ट जो थे प्रीवियस उनका यूज किया और हम लोगों ने इसका फॉर्मूले तक हम ले आए। अब टोटल एनर्जी की जब बात करें तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी क्या आएगी 1/2, सेम है बिल्कुल। तो 1/2 और 1/2 कितना बनेगा 1, तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है ना, अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज टोटल एनर्जी कितनी आएगी 1/4 प्लस 1/4 कितना बनेगा 1/2, तो 1/2 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब मैं एक बार के लिए यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ टोटल एनर्जी तक, फिर हम पावर जो इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला करते हैं, फिर आगे का जो स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव है उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम का था, और काइनेटिक एनर्जी का अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है 1/4 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर।
अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो सेम रिजल्ट है, कोई चेंज नहीं। ये दोनों फॉर्मूले किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैक्सिमम के लिए और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू के लिए। ठीक है, दोनों ही रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। टोटल एनर्जी के लिए क्या आएगा, टोटल एनर्जी अगर मैक्सिमम पूछता है तो कितनी आएगी, म्यू dx ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी अगर एवरेज में पूछता है तो क्या आएगा, 1/2 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले रहेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी तक। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। ठीक है, स्मॉल टाइम लेंगे इसके अंदर और dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगी, वेव वेलोसिटी। वो सभी फॉर्मूले देखिए। इंटेंसिटी किस में लेते हैं, हमेशा एवरेज वैल्यू में लेते हैं। तो एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू कितनी है, 1/2 म्यू dx ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय में एरिया इनटू टी आपके पास क्या है, टाइम है, तो टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो टर्म है यहाँ पे पुट करेंगे तो जो कैंसिल होता है उसको लिख देंगे। टाइम जो स्मॉल है तो dt वहाँ पे यूज करेंगे और dx/dt हमारे पास क्या होगा, dx/dt हमारे पास होगा सिंपली वेलोसिटी। ठीक है, वेव वेलोसिटी इनटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। म्यू क्या होता है, मास पर लेंथ होता है, तो मास लिखा मैंने यहाँ पे अपॉन लेंथ। लेंथ इनटू एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी। तो फॉर्मूला क्या बना, 1/2 इंटू रो इंटू वी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये होगा आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला। चाहो तो पावर का भी निकाल सकते हो, एनर्जी बाय टाइम करोगे पावर निकल आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले थे, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गए हो। एक दो बार इसको जरूर रिपीट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा और कल ही हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।